Hello everyone, welcome back to my channel Miss Glamour, and today's video is a makeup tutorial of this pinkish look. So without any further ado, let's get started. My face is clean right now. I have just now washed it. तो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे. ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. इफ़ यू वांट अ परफेक्ट स्किन और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप भी फ्लॉलेस लगे, तो आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है. तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है. आपने ऐसे अपनी कंप्लीट स्किन पे लगाना है जहाँ जहाँ आप मेकअप अप्लाई करना चाहते हैं. नेक्स्ट थिंग आती है कि आप बेस किस चीज़ का लगाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर बीबी क्रीम फॉर डेली यूज़, फॉर डेली मेकअप. और अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ या किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रही हूँ, एट दैट टाइम आई लव टू यूज़ फाउंडेशन. तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एवरीडे मेकअप रूटीन है, लाइक बहुत ही नेचुरल ड्यूई काइंड ऑफ मेकअप रूटीन है. तो फिर मैं आई यूज़ दिस बीबी क्रीम इन दिस. आई हैव टेकन द बीबी क्रीम. इतना अमाउंट आपने लेना है, इससे ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट लेते हैं देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रोडक्ट, नथिंग एल्स. और ये ब्यूटी ब्लेंडर है. मैं रिकमेंड करूँगी कि हर कोई अपने पास ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर रखे, क्योंकि अगर आप फिंगर से अपने स्किन पे ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता. तो ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर लें और इसको पानी से हल्का सा डैम्प कर लें, या तो स्प्रे के थ्रू. और अगर स्प्रे नहीं है तो सिंपल आप एक कटोरी में पानी लीजिए, इसको उसमें डुबाइए एंड स्क्वीज़ इट. जो भी एक्सेस वाटर होगा सब निकल जाएगा और इसमें जितना भी हल्का बहुत भी पानी रह जाएगा, दैट इज़ व्हाट यू वांट. ये इसलिए ताकि आपके फेस पे जो बेस लग रहा है वो फ्लॉलेस लगे. इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फिंगर, और आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं. नॉर्मली मैं अपनी फिंगर से इसको फेस पे लगाती हूँ एंड देन आई ब्लेंड इट विद ब्यूटी ब्लेंडर. नेक पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग अपना नेक छोड़ देते हैं और सिर्फ फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं. तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे फेस किसी और का है और गर्दन किसी और की. बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है. तो जब भी आपने मेकअप करना है, आपने एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जैसा आपने फेस पे यूज़ करना है फाउंडेशन, वैसा ही आपने अपने नेक पे भी अप्लाई करना है, और उसी तरह से यू हैव टू ब्लेंड इट. अब जो बहुत हल्के हल्के स्पॉट्स रह गए हैं, जैसे यहाँ पे और अंडर आई एरिया है, इसको आपने कंसीलर के थ्रू कवर करना है. अगेन अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. ऐसे हल्का सा नेक पे, यहाँ, इधर, और यहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हल्के बहुत ब्लेमिशेस हैं, हल्के बहुत ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पे. एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडर, दिस ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि हल्का अभी भी डैम्प है, इसके थ्रू आपने ब्लेंड करना है. नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाई कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट में एक ऐसा अप्लायर आता है आपको एप्लीकेशन में हेल्प करने के लिए. एक साइड से सॉफ्ट होता है, एक साइड से थोड़ी रफ इसकी सरफेस होती है. तो आपने कभी भी ये ऐसे और ऐसे करके अप्लाई नहीं करना. अगर आपने इसके थ्रू अप्लाई करना है देन आपने सिर्फ ऐसे 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 प्रोडक्ट लेके ऐसे डैब मोशन में ये अपने स्किन पे लगाना है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं देन यू आर रूइनिंग योर प्रीवियस मेकअप, जो कि कंसीलर और बीबी क्रीम हमने अपने फेस पे अप्लाई करी है. यू आर रूइनिंग दैट. तो फिर हमने कभी भी ऐसे नहीं करना, हमने ऑलवेज ऐसे डैब मोशन में हमें लगाना है. व्हाट आई प्रेफर इज़ दिस ब्रश. तो मैं ये ब्रश के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट लेके ऐसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. ऑलवेज अपने नेक को छोड़ना नहीं है. जब भी हमने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, अपने नेक पे डेफिनेटली हमने अप्लाई करना है.
चलिए जी, अब पाउडर भी अप्लाई हो चुका है। अब टाइम आता है अपने फेस को शेप देने का, बिकॉज इट इज़ लुकिंग कम्प्लीटली वाइट राइट नाउ। तो अपने फेस को हमने कैसे चिजल करना है, कैसे शेप देनी है, तो वो टेक्निक है कॉन्टोरिंग। अब कॉन्टोरिंग दो टाइप्स की होती है, या तो क्रीम कॉन्टोर मार्केट में अवेलेबल है या फिर पाउडर कॉन्टोर मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास जो अवेलेबल है आपने उसके थ्रू यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से फेस को चिजल करना है ताकि आपका फेस पतला और शेप्ड दिखे। तो मैं पाउडर कॉन्टोरिंग यूज़ करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने वही यूज़ करी है, तो मुझे वही कंफर्टेबल लगती है। क्रीमी में लगता है, पता नहीं कैसा फील होगा। देखो आगे चैनल पे आई शेयर द रिव्यू, जब मैं क्रीम कॉन्टोरिंग यूज़ करूँगी तब आप लोग से शेयर करूँगी कैसा लगा। तो अभी हमने यहाँ पे फोरहेड पे ऐसे करना है ताकि हमारा माथा बड़ा ना लगे, इधर और इधर। तो एक सोशलाइट है किम कार्दाशियन, आई नो कि आप सबको पता ही होगा, तो वो ऐसे प्रेफर करती है। शी मेक्स अ 3 ऑन हर फेस लाइक दिस, जो कि बहुत ही सुपर इजी टेक्निक है कॉन्टोरिंग को जानने की। यहाँ से शी स्टार्ट्स एंड शी मेक्स अ 3। KKW ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक आती है क्रीम कॉन्टोर की स्टिक, उससे वो अप्लाई करती हैं। पाउडर कॉन्टोर भी अवेलेबल है आई एम श्योर उनकी ब्यूटी लाइन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखती हैं। हमने ऐसे 3 बनाना है। उसके बाद यहाँ नोज़ को पिंच दिखाने के लिए यहाँ पे भी हमने कॉन्टोरिंग करनी है ऐसे। और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये क्या लगाया हुआ है फेस पे। मेकअप में ब्लेंडिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आपका मेकअप बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर कॉन्टोरिंग भी हमारी डन हो गई। यहाँ पे इसलिए करते हैं ताकि हमारी ये डबल चिन थोड़ी दब जाए। यहाँ पे इसलिए करते हैं ताकि हमारे एप्पल ऑफ आवर चीक्स वो थोड़ा उभर के आए, मतलब यहाँ से चिजल्ड दिखे ये बोन्स। नोज़ पे इसलिए कॉन्टोरिंग करते हैं ताकि हमारी जो नोज़ है ये थोड़ी पिंच्ड दिखे। और फोरहेड पे भी अप्लाई कॉन्टोरिंग ताकि वो थोड़ा छोटा दिखे। अब हमें कहीं पे भी अगर लगता है कि कॉन्टोरिंग ज़्यादा हो गई है तो हमने ये कॉम्पैक्ट के थ्रू उसे डस्ट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि अलग से दिख रहा है, अनइवन दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा मैं पाउडर आई अप्लाई सेंटर में, इधर, यहाँ, इसलिए ताकि ये थोड़ा उभर के आए, इसलिए यहाँ पे पाउडर, कंसीलर के ऊपर पाउडर, यहाँ पर भी पाउडर। यहाँ पे कॉन्टोरिंग करी थी तो इसके नीचे पाउडर यहाँ पे। तो अब जब टाइम आता है अपने गालों को हल्का सा रोज़ी दिखाने का, तो हमने प्रोडक्ट लेना है, इसको ऐसे डस्ट करना है और बहुत ही लाइट हैंड से अप्लाई करना है अपने चीक्स पे, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग से ना दिखे। और फिर हमने इसको भी हल्का ब्लेंड करना है। ब्लेंड हमने इसलिए करना है ताकि वो नेचुरल दिखे, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल सा ना दिखे कि अलग से पता चले। इसको मैं थोड़ा अब लाइट करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। जनरली मैं इतना रूज नहीं लगाती हूँ। इसको आपने लाइट करना है। पिंकिश लुक आपने देना है क्योंकि हमारे आज के ट्यूटोरियल की थीम पिंकिश ही है। तो जस्ट लाइटन इट अ बिट। अब
लास्ट में हमारी आती है हाइलाइटर की। लास्ट में इन द सेंस कि आई मेकअप से अलग, फेस मेकअप की। तो ये हाइलाइटर पैलेट है मेरे पास। तो मैंने इसके 2 शेड ऐसे मिक्स कर लेने हैं और यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है ऐसे। यहाँ पे यहाँ इधर और इधर। देखा आपने, ये आपको दिख रहा है इधर ग्लोई, यहाँ पे एक ग्लॉसी और ग्लासी काइंड ऑफ एक इमेज बन जाती है आपके फेस की। ये शो यू, ऐसे नहीं आपको दिखेगा। अब देखिए, look at my forehead, my nose and cheeks. This is the magic of highlighter. तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी, आप हाइलाइटर डेफिनेटली यूज़ कीजिए। जो भी लोग मेकअप नहीं करते हैं या मेकअप इतना उन्हें लगाना नहीं आता, तो आप ये ट्यूटोरियल देखिए। अब लिटिल बिट ऑफ मस्कारा applied on your eyelashes, lower eyelash, अब इधर भी। आपके मस्कारा में प्रोडक्ट सफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो eyelashes आपकी बड़ी और कॉम्ड दिखेंगी, ब्यूटीफुल दिखेंगी। मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी इतना मेकअप लगा लिया है फेस पे, तो इस पे हल्का बहुत फाउंडेशन भी लग जाता है, कंसीलर भी लग जाता है, पाउडर भी लग जाता है। तो उससे बहुत ही वाइट तो नहीं कहूँगी मैं, बट ब्राउनिश हो जाती है, गोल्डन जैसी हो जाती है। तो फिर जब आप मस्कारा नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी आईज़ ऐसी लगती है कि जैसे आईलैशेस हो ही ना। तो आपको आईलैशेस पे मस्कारा डेफिनेटली अप्लाई करना है व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप। ये आपने स्टेप स्किप नहीं करना है किसी ने भी। आईलाइनर एक बात के लिए आप छोड़ सकते हैं, मुझे भी आईलाइनर लगाना अब इतना पसंद नहीं है। पहले तो आई कैन नॉट लिव विदाउट आईलाइनर अर्लियर डेज, बट नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी विद माई आईज विदाउट आईलाइनर। बट विदाउट मस्कारा नहीं बॉस, नहीं चलेगा। मस्कारा इज मस्ट। तो आपने मस्कारा अप्लाई करना है अपनी आईलैशेस पे। एक और चीज़ है विदाउट विच आई कैन नॉट लिव, एंड दैट इज़ दिस आईब्रो शेपर और आईब्रो पेंसिल और आईब्रो कॉम, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो ये कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे इसके कॉम काइंड ऑफ ब्रशेज़ हैं रिंग स्टाइल में। तो फिर इससे आपको पहले अपनी आईब्रो ऐसे कॉम करनी है। माई सिस्टर इन लॉ बॉट इट फॉर मी व्हेन शी वेंट टू कैनेडा, एंड येस आई एम ब्लैबरिंग अबाउट इट। तो ये मेरे बहुत यूज़ में आता है। ऐसे आपने कॉम करनी है और यहाँ से इसके ये ऐसे पेंसिल आपने ओपन करके तो सामने मेरे मिरर है, मैं मिरर में देख के बनाऊँगी, क्योंकि कैमरा इट्स नॉट वर्किंग, यू नो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं यहाँ पे कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो पाता है, आप चाहे जो भी कहें, कोई कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट क्यों ना हो। और आईब्रो के साथ छेड़छाड़ मतलब मेरी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़। तो ये देखिए, अब देखिए दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस है। ये शेप्ड है, दिस इज़ नॉट शेप्ड, दिस वन इज़ शेप्ड। तो अब लास्ट में बारी आती है लिप्स की।
आई शेडो इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पिंकिश काइंड ऑफ लुक है, तो ठीक है, इतना ही चलेगा। वी आर नॉट गोइंग टू अ मैरिज एंड ऑल। नॉर्मली वैसे भी इंडिया में डेली कोई आई शेडो नहीं लगाता है। तो अब आईलाइनर की सॉरी लिप लाइनर की बारी है। आईलाइनर तो मैं स्किप कर रही हूँ, आईलाइनर मैं डेली मेकअप में नहीं लगाती हूँ। तो ये लिप लाइनर, इसके थ्रू आपने लिप्स के बाहर ये आउटलाइन बनानी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि जब आपके इस लिप्स पे प्रोडक्ट लगता है तो वो ख़राब होते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर ले, आर्टिफिशियल थिंग इज़ आर्टिफिशियल। तो आपने अपने लिप्स को ज़रा सा भी इग्नोर नहीं करना है। लिप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर होल फेस। आइज़ भी सेंसिटिव हैं, बट वी आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप इन टू आवर आइज़, वी आर अप्लाइंग ऑन द स्किन। और ये आपकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट स्किन होती है। तो आपने यहाँ पे डेफिनेटली आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, चाहे कोई भी हो। एनी लिप बाम विल वर्क, एनी मॉइस्चराइज़र विल वर्क, बट यू हैव टू अप्लाई इट। नाउ आपने ऐसे लिप के चारों तरफ आउटलाइन करनी है। अपर लिप मैं थोड़ा इन्हांस कर देती हूँ लिप लाइनर के थ्रू। अगर आपको लगता है कि आपने लोअर लिप भी इन्हांस करना है, देन इट्स योर कॉल, यू कैन डू इट। तो ये पिंक लिपस्टिक है विच आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई लिप्स। स्टिल इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द लाइन्स, आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। So here is me after applying all the makeup. It makes a big difference जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं। तो फिर मैं आपको अगेन एक बात बोलना चाहूँगी कि व्हेन यू अप्लाई मेकअप यू हैव टू बिलीव कि लोगों को लगेगा कि आपने मेकअप अप्लाई किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं 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 ये शायद इसकी नेचुरल ब्यूटी है। नो नो नो, नेचुरल ब्यूटी इज़ इनर ब्यूटी, अदर देन एवरीथिंग इज़ फेक। तो आपने एक मंत्र याद करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। दिखा देती हूँ, ये सनलाइट में कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे करेक्ट लाइट आ रही है, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो आप चाहें तो आप एवरीडे लुक में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। आप चाहें तो आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं इस काइंड ऑफ मेकअप को। So here is the end of the video. This is me Mitali saying bye bye to you. अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वेडनेसडे को डेफिनेटली अपलोड होगी। अब मैं वीक में 2 टाइम्स वीडियोस अपलोड करूँगी, 1 इज़ संडे, 1 इज़ वेडनेसडे। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई मेरी वीडियो डिले होगी, देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और डेफिनेटली आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और भी इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आपके लिए अपलोड करूँ। बाय बाय।